श्री कागभूषण जी महाराज ने कहा कि इस मानस रोग को जड़ से नष्ट करने का एक ही उपाय है। प्रभु श्री हरि की कृपा से यदि ऐसा संयोग बन जाए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए। बड़ी महिमामयी बात कह रहे हैं। मानस रोगों को नष्ट करने के लिए सदाचार, नियम, शास्त्र ज्ञान, तीर्थयाटन, व्रत, तपस्या और भी उपाय हैं। वो जड़ से नहीं नष्ट कर सकते, कम कर सकते। जाने ते चीजें कछु पापी, ये थोड़ा दुर्बल हो जाते, थोड़ा कम हो जाते हैं, पर जहां कुछ संग हुआ था फिर बढ़ जाते हैं। तो बात तो बनी नहीं ना, क्योंकि जड़ से नष्ट होना चाहिए। तो कह रहे जड़ से नष्ट होने का केवल एक उपाय है। भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान की जिससे प्राप्ति हो गई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरुदेव भगवान के रूप में श्री हरि ही प्राप्त होते हैं। हरि ही करुणा करके गुरुदेव का रूप धारण करते हैं, क्योंकि कृपा सिंधु कृपा श्री गुरुदेव भगवान के श्री वचनों से हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। यदि हरि भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु रूपी वैद्य के प्राप्त होने पर उनकी औषधि क्या है? उनके द्वारा दी हुई उपासना, उनकी आज्ञा, उनका उपदेश। दृढ़ विश्वास करो गुरुदेव के वचनों पर, उनके वचन से, उनके उपदेश से निश्चित आपके मानस रोग नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे वैद्य दवा देता है, विश्वास पूर्वक रोगी उसे पाता है, साथ में परहेज करता है, ऐसे ही भगवत कृपा से सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई। सद्गुरुदेव की वचन, आज्ञा, उपासना जो दी हुई है, उस पर दृढ़ विश्वास करो। विश्वास अत्यंत आवश्यक है। विश्वास करो कि इसी से हमारा परम कल्याण हो जाएगा। जो गुरुदेव ने आपको नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, वो औषधि है इस मानस रोग को नष्ट करने के लिए। अब आदेश कर रहे हैं, संयम यह न विषय के आशा। कह रहे हैं कि इसका संयम ये है, परहेज ये है कि आप उन विषयों का सेवन न करें जो सद्गुरुदेव शास्त्र मना करते हैं। यदि ये कुपथ्य कर लिया तो सद्गुरुदेव मिल गए, उन्होंने आज्ञा, उपदेश, उपासना रूपी औषधि दे दी, पर आप कुपथ्य कर रहे हैं तो रोग नष्ट हो रहा है, ये आपको अनुभव में नहीं आएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। कुपथ्य से बचिए। जिसे शास्त्र निषेध करता है, जिसे गुरुदेव मना करते हैं, संत जन मना करते हैं, वो आचरण कभी मत कीजिए। उन विषयों को कभी मत भोगिए जो पापाचरण है। कुत्सितवाद विकार परधन सुन सिख मंद परती बंच, ये परहेज बंच, इसे बचो। गंदी बातें मत बोलो। वाणी प्रभु ने दी है, पवित्र बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो। क्यों गंदी बातें बोलते हो? क्यों दूसरे की निंदा करते हो? क्यों प्रपंच की बात करते हो? वाणी अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पानी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। विकार ही ये जो नाना प्रकार के मानस रोग वर्णन किए गए, इनसे हमें बचना है। तो हम ऐसे विकारों को जानबूझकर क्यों स्वीकार करें? क्यों उनके द्वारा प्रेरित होकर हम गंदे आचरण करें? परधन, दूसरे का हम धन क्यों चुराएं? दूसरे का स्वत्व क्यों हरण करें? क्यों दूसरे को दुख पहुंचावें शरीर से, मन से, वचन से? परतीय बंचु, हम दूसरे की माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से क्यों देखें? ये परहेज है।
सद्गुरुदेव भगवान जो हमें आज्ञा उपदेश करते हैं उसके अनुसार चले, विश्वास करो, इससे जड़ से मानस रोग नष्ट हो जाएंगे। पर परहेज आपको करना है, जो शास्त्र और सद्गुरुदेव मना करते हैं वो आचरण न करो। तो इससे क्या होगा? बोले आपके हृदय में प्रभु श्री हरि की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये हरि भक्ति क्या है? संजीवनी मूरी है। संजीवनी मूरी। अनंत जन्मों से हमारा हृदय जल रहा है, कभी कामना से, कभी वासना से, कभी ईर्ष्या से, द्वेष से, मोह से, अहम से, कितने विकार। ये संजीवनी मूरी हृदय को परम शीतल, परम सुखमय कर देती है। क्या संजीवनी मूरी? हरि भक्ति। कहां से प्राप्त हुई? सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से। और अब इस संजीवनी मूरी को अनुपान के साथ पाते रहो। जैसे कोई आयुर्वेदिक औषधि है भस्मादि, तो उसको हम शहद मिलाकर, अनुपान मिलाकर पाते हैं। ऐसे ही श्रद्धा, विशेष श्रद्धा, श्रद्धा से ही प्रेम और बोध दोनों प्राप्त होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। परम शांति की प्राप्ति उसी को होती है जो श्रद्धावान होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास ये बहुत आवश्यक है। तो बोले श्रद्धा रूपी अनुपान से हरिभक्ति रूपी संजीवनी मूरी का सेवन किया गया। अब क्या हुआ कि हरि भक्ति रूपी संजीवनी को जब श्रद्धा के साथ सेवन किया गया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, विषयों का त्याग, तो हमारे हृदय में जितने मानस रोग थे अब वो नष्ट होने लगे। कम नहीं होने लगे, वो नष्ट होने लगे।